राइट दोस्तों, तो चलिए सारे एंथुजियास्टिक आज एक सीक्रेट को जानने के लिए तैयार होंगे। आज एक बहुत बड़े रहस्य को समझना चाहते होंगे। ये बेसिक सीक्रेट क्या है और कैसे हमें अपना काम करना है। और अक्सर आप लोगों ने कई क्लासेस में मेरे मुंह से सुना होगा बीटीएल के बारे में, और आज मैं यहाँ आपसे बीटीएल के सीक्रेट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बीटीएल क्या है, बीटीएल कैसे काम करता है और बीटीएल का ओरिएंटेशन किस तरह से हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। आज आपको पढ़ने का एक तरीका बताऊंगा, और उस तरीके का प्रयोग करके आप जानते हैं कि अगर आप मेरे साथ एनसीईआरटी में रहे हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बीटीएल स्टाइल में पढ़ाता हूं, यानी बिटवीन द लाइन। तो आखिर ये बीटीएल है क्या, क्या मैं अपनी पढ़ाई, न्यूज़पेपर, अपनी बुक्स, इन सब में बीटीएल का प्रयोग कर सकता हूं, और अगर मैं बीटीएल का प्रयोग नहीं करता हूं तो इससे क्या नुकसान है। तो जैसा आप मुझे जानते हैं और लगातार ये सब चीज़ों को समझते हैं कि बीटीएल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको टॉपर्स यूज़ करते हैं। टॉपर सीक्रेट्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉपर्स जो है वो लगातार दो मेथड्स का, सेंस ऑफ अर्जेंसी का बहुत प्रयोग करते हैं, और बीटीएल यानी वो पढ़ाई को इस तरह से करते हैं जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को तय करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी दोस्त मेरे बीटीएल पर पूरा फोकस करेंगे, बीटीएल को अच्छे तरीके से समझेंगे, और आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं उसका आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा इसका एक बहुत प्रयोग करने जा रहे हैं, और टॉपर्स इस मेथड को अक्सर प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जिन टॉपर्स के साथ मैं मिलता रहा हूँ, जो मेरे ऑफिस आते रहे हैं, हमारे साथ पैनल पे रहे हैं, उनसे मैं लगातार उनके रहस्य पूछता हूं कि उन्होंने यूपीएससी में सफलता कैसे अर्जित की, और जो उनसे बातें समझ में आती हैं उनका एक कॉमन डोमेन तैयार करते हुए मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसी तरह हमारी विजिट जब लबासना होती है, हम लबासना जाते हैं, तो वहाँ के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उन्होंने कैसे अपनी सफलता अर्जित की, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को किया, सामान्य बैकग्राउंड से आने के पास की, आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो आज हम लोग इसी सेगमेंट को पूरा करते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं, और उन सीक्रेट्स को जिनके आधार पर ये एक सामान्य लोगों से निकलकर एक टॉपर के रूप में आए, उसको भी हम लोग समझते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? आप सभी मेरे जितने भी एनर्जेटिक दोस्त हैं वो सारे के सारे तैयार रहें, सारे के सारे अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, और अब हम लोग बीटीएल मेथड यानी बिटवीन द लाइन क्या होती है, इसको पढ़ने का सेगमेंट क्या है वो आपको आज पता चलेगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज बढ़ते हैं बीटीएल के बारे में। रेडी? पेन और पेपर तैयार है जैसा कि हमारे पर्टिकुलर क्लास में होता है। क्या आज का न्यूज़पेपर आपके साथ है? कोई भी एक चीज, कोई एक बुक, कोई एक न्यूज़पेपर अपने साथ रख सकते हैं, ताकि हम उसको करके भी देखें कि बीटीएल को एग्जैक्टली में लाइन बाय लाइन कैसे किया जाता है। इफ यू आर रेडी देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बीटीएल मेथड। यस, चलिए तो फिर हम लोग अब रेडी हो जाते हैं, और आपसे मैं बताऊंगा आज कई बच्चे जो पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई कर रहे होंगे, अभी बिगनर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही मैजिकल मेथड है। वो अपना ना सिर्फ टाइम सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ वो अपने सक्सेस को भी बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइन कर सकते हैं, वो अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं। बस मैं आज ये भी देखूंगा कि आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों में आपसे गलतियां क्या हुई होंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग शुरू करते हैं बीटीएल मेथड। बीटीएल, ठीक है, जैसे मुझसे बार बार कई बच्चों ने कहा कि सर बीटीएल पे क्लास ले लीजिए, बीटीएल पे क्लास ले लीजिए। कई साल पहले जो है वो जो है दो एक्टर्स ने एक दूसरे से पूछा था इलू इलू क्या है, तो आज पूछा गया बीटीएल बीटीएल क्या है। तो आज की क्लास हमारी बीटीएल के बारे में है, बिटवीन द लाइन। बीटीएल के बारे में जो सबसे बेहतरीन ज्ञान आज तक इस धरती पर किसी ने दिया है, तो एक ही शख्स ने दिया है जहां पर उन्होंने बीटीएल के बारे में बड़ी गहराई से बताया है, और वो हमारे पीके भैया हैं। ठीक है, नमन करिए महान टीचर पीके भैया को। पीके भैया ने बीटीएल के बारे में बहुत ध्यान से आपको पहले भी बताया था, और बीटीएल क्या होता है ये उन्होंने बहुत पहले ही अपना ज्ञान बघार दिया था। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। पिक्चर में वो बीटीएल जो के बारे में पीके भैया कहते हैं कि जब इस धरती पे गोला पे बहुत ही रहस्य है, और बहुत ही रहस्य के चक्कर में बोलता है कि जब ये गोला का आदमी कहता आई लव फिश, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फिश को बहुत प्यार करता है और फिश के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसका मतलब होता है कि आज लंच या डिनर में जो है वो आज वो फिश पक्का खाएगा। तो ये पीके भैया ने कहा होगा और आपने भी इसको सुना होगा। तो एक्चुअली में यही बहुत बड़ी सच्चाई है बीटीएल का। ये सबसे बड़ा जो है वो इन्होंने रहस्य उजागर किया, ये ब्रह्म रहस्य था। तो नमन करिए पीके भैया को। और पीके भैया ने कहा जब आई लव फिश, इसका मतलब होता है कि आज जो है वो लंच या डिनर में ये आदमी पक्का जो है वो फिश खाएगा। बोले यहां पर मतलब कुछ और होता है, कहता आदमी कुछ और है। एक्चुअली में यही बीटीएल है। एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बीटीएल का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट पीके भैया हमें समझा के गए थे, तो वही कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है बीटीएल का होता है। इसका मतलब है जो हमारे घर में किताबें हैं ना यूपीएससी वाली,
ठीक है, जो ये ढेर सारी एनसीईआरटी वाली ये कहती कुछ और है, हम इनको पढ़ते किसी और तरीके से हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है यूपीएससी में। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये तो यूपीएससी बड़ी बेवफा सी संस्था है, ये हमसे पढ़वाती कुछ और है, पूछती कुछ और है। आप भी लगातार यही करते रहते हो। तो इसका मतलब है आई लव फिश का मतलब इसका नहीं कि जो है फिश को बहुत प्यार करता है कि मैं सर बहुत घंटे पढ़ता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है वही पढ़ रहा है, वो तो बस पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, मतलब ये कुछ और ही पूछ लेता है। इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं बीटीएल, यानी बिटवीन द लाइन। तो बीटीएल का मतलब होता है बिटवीन द लाइन, यानी कि आपको निहितार्थों को पढ़ना है, राइट। तो अब यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। बीटीएल का मतलब क्या होगा कि मुझे जो चीज पढ़नी है, किताबें आपने भी पढ़ी, एनसीईआरटी आपने भी पढ़ी, बुक्स आपने पढ़ी, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, लेकिन निहितार्थ को समझना यानी बिटवीन द लाइन, उसके आशय को समझना ही यूपीएससी है। तो आई लव फिश का मतलब शब्दार्थ रूप में हम कहेंगे तो आई लव फिश का मतलब मैं फिश को बहुत प्यार करता हूं, और आई लव फिश इगोला पे क्या मतलब होता है कि आज जो है वो मछली तली जाएगी। तो यहां पर भी वही मतलब होता है कि जो चीज हम पढ़ते हैं अगर हम उसके आशय को, उसकी मीनिंग को, उसके निहितार्थ को नहीं समझ सकते तो आप कभी भी यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाओगे। और सिंपल सा इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड सप्लाई अगर मैच नहीं करेगी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। यूपीएससी डिमांड आपसे जो चीज कर रहा है आप सप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ते समय हम बेसिकली आई लव फिश का सही मतलब जो होता है समझने की बजाय उसका हम लिटरल मीनिंग समझ जाते हैं। हम क्या होता है, हम जो है पैराग्राफ से पैराग्राफ पढ़ते चले जाते हैं, पैराग्राफ से पैराग्राफ रटते चले जाते हैं, और उसके बाद पता क्या चलता है कि आई लव फिश का मतलब यूपीएससी कुछ और ही निकाल लेता है। फिर वो कहते हैं यार ये क्वेश्चन कहां से पूछा था, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। यही होता है बीटीएल, जैसा जो हमारे पीके भैया बहुत पहले बता गए हैं। इसीलिए ये किताबें कुछ लोग जो है वो इसका उपयोग करते हैं, और कुछ लोग उपयोग करके टॉपर बन जाते हैं, और कुछ लोग सेम यही एनसीईआरटी किताबें, इनके लिए अलग नहीं छपी थी, इनके लिए भी सेम थी, इनके लिए भी बिपिन चंद्रा लक्ष्मीकांत सेम था। बट क्या था, इनको यह पता था कि इसमें जो मैं पढ़ रहा हूं उसका आशय क्या है, उसका मकसद क्या है, राइट। चलिए, तो आज हम लोग वही बात करेंगे यूपीएससी बीटीएल में क्या रिक्वायरमेंट करता है। अगर मैं बीटीएल की बात करूं तो इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, यानी सबसे पहले जब बीटीएल को मुझे सीखना है तो इसके 3 आयाम मैंने अपने अनुभव से सीखे हैं। नंबर 1, बीटीएल का मतलब होता है कि जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों का हमें आशय एक होता है आई लव फिश, यानी अब आपको समझ में आ गया, मैं मछली को प्यार करता हूं। लिटरल मीनिंग क्या हुआ, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो है 90-99% बच्चे जो होते हैं वो लिटरल मीनिंग पढ़ते हैं। ये जो टॉपर होते हैं या जो सेलेक्ट होते हैं वो जो छोटे से होते हैं उनको यही पता होता है इसका हमें भावार्थ भी समझना है, हमें इसका आशय भी समझना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आशय समझने के लिए पहले शब्द विन्यास समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में शब्द अपने लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक रूप में क्या है और इसके आशय रूप में क्या है। 2 मतलब है, जैसे पीके भैया कहते हैं कि यहां बोला जाता है अच्छा तो इसका मतलब कुछ और होता है, जब कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब कुछ और होता है, जब अच्छा तो इसका मतलब कुछ और होता है, ये आदमी सोच रहा है, ठीक है। और जब अच्छा तो इसका मतलब हमें तुम सिखा रहे हो। तो पीके भैया ये ज्ञान हमें बघार के चले गए थे कि बीटीएल का मतलब क्या होता है, हम ध्यान नहीं दे पाए, हमने वो मनोरंजन की चीज समझ ली, हमें लगा पिक्चर है, लेकिन वो ज्ञान बहुत बघार के हमें गए। तो यहां पर भी वही मतलब होता है कि बीटीएल का फर्स्ट स्टार्टिंग होता है जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उनका जो लिटरल मीनिंग होता है वो आपके लिए बेसिकली क्या है, राइट। दैट इज अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड। दूसरा, जब हम वर्ड को समझते हैं उसके बाद सेंटेंस को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी वाक्य क्या है, ये पूरी बात जो है वो अपने भावार्थ में कहां तक पहुंच रही है, इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, क्या डाइवर्जेंस होंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें पूरी चीज का जो पूरा पैराग्राफ है या पूरा जो चैप्टर है या पूरा जो लेसन है या पूरी जो थीम है, हमें उसकी मीनिंग यानी उसके आशय और अर्थ को समझना पड़ेगा।